is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम पैसों की बात करते हैं मगर समझदारी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मार्केट अपडेट से। आज मार्केट का ओवरऑल हाल कैसा था? क्या वजह बनी आज गिरावट की? कौन से स्टॉक्स ने टॉप परफॉर्मेंस दिखाया और कौन से रहे नीचे? ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए काफी वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं आज के मार्केट की बड़ी तस्वीर की। आज का सेशन थोड़ा नेगेटिव रहा। सेंसेक्स अपने दिन का सेशन 79,857.79 पर क्लोज हुआ, जो लगभग 765 पॉइंट्स की गिरावट है। निफ्टी 50 भी 24,363.30 पर आया, जिसमें 232 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा दबाव रहा। निफ्टी बैंक इंडेक्स 55,004.90 पर क्लोज हुआ, जो 516 पॉइंट्स गिरावट दिखाता है। आज इन्वेस्टर्स ने थोड़ा कॉशियस बिहेवियर दिखाया, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना रहा। चलिए अब देखते हैं कि ये गिरावट क्यों हुई। सबसे पहला रीजन है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ हाइक। उन्होंने अचानक ही इंडियन माल पर टैरिफ्स 50% तक बढ़ा दिए। ये खास तौर पर टेक्सटाइल, केमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और ज्वेलरी सेक्टर्स को इफेक्ट करता है। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचा और इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे प्रेशर बना। दूसरा बड़ा फैक्टर है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग। सिर्फ एक दिन यानी थर्सडे को एफआईज ने लगभग 4,997 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेचे। ऐसी सेलिंग से मार्केट में लिक्विडिटी और सेंटिमेंट वीक होता है। तीसरा कारण है ग्लोबल मार्केट्स का वीक परफॉर्मेंस, जैसे एशियन मार्केट जैसे हैंग सेंग, कॉस्पी और चाइना के इंडिसेस भी नेगेटिव जोन में थे, जिसने ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को इफेक्ट किया। चौथा कारण है Q1 अर्निंग सीजन का म्यूटेड रहना। कई कंपनीज ने अर्निंग्स एस्टिमेट्स मिस किए या वीक गाइडेंस दी। इस वजह से FY 26 और 27 के अर्निंग्स पर शेयर एस्टिमेट्स को 7 to 9% तक नीचे गिरा दिया गया है। और लास्ट में रूपी की डेप्रिसिएशन भी मार्केट को प्रेशर में डाल रही है। रूपी अभी यूएस डॉलर के मुकाबले 87.95 पर ट्रेड कर रहा है, जहां टैरिफ कंसर्न्स और फॉरेन आउटफ्लोज की वजह से वीकनेस बनी है। अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स की। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल ने अपने Q1 रिजल्ट्स के दम पर 6.35% का जबरदस्त जंप दिखाया। उनका नेट प्रॉफिट 154% से ऊपर बढ़कर 213.6 करोड़ रुपीस हुआ और रेवेन्यू भी 34.5% बढ़कर 6,171 करोड़ तक पहुंच गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और हेल्दी ऑर्डर बुक ने इस ग्रोथ को बूस्ट किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी 3.9% ऊपर गया। PSU बैंक्स के प्रति ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, खासकर स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स और एसेट क्वालिटी में सुधार की वजह से। कमिंस इंडिया ने अपने Q1 में 40% नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई, रुपीस 589 करोड़ तक। रेवेन्यू भी 26% बढ़कर 2,906 करोड़ हो गया। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड और ऑपरेशनल एफिशिएंसी ने कॉन्फिडेंस बनाया। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने भी रिकवरी दिखाई, 3.43% से ऊपर आया। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और REC ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ने सपोर्ट किया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने भी 3.16% का गेन दिखाया। उनका नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर 10,986 करोड़ हुआ, इंप्रूव्ड मार्जिन्स और सॉल्वेंसी रेशियो के साथ। एनालिस्ट सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अब चलते हैं टॉप लूजर्स की तरफ। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में सबसे बड़ा गिरावट 20% तक देखी गई। कंपनी ने अपनी FY 26 रेवेन्यू गाइडेंस रुपीस 6,345 करोड़ से घटाकर रुपीस 5,700 to 5,800 करोड़ कर दी। प्रॉफिट गाइडेंस भी कम किया। मार्केट ने इस डाउनग्रेड को नेगेटिव रिएक्ट किया। कल्याण ज्वेलर्स 10.64% नीचे गया, हालांकि उनके Q1 रिजल्ट स्ट्रॉन्ग थे। इन्वेस्टर्स को कंसर्न है राइजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और हाई बेस इफेक्ट को लेकर। रामको सीमेंट्स में 5.7% तक गिरावट देखी गई। वॉल्यूम डिक्लाइन और EBITDA मिस हुआ, जिसके बावजूद प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही। बायोकॉन में भी 5.7% गिरावट रही। उनका Q1 प्रॉफिट 95% गिरकर 31 करोड़ हो गया। जेनरिक सेगमेंट वीक था, जिसकी वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट बना। सेक्टर वाइज बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बैंकिंग सेक्टर में मिक्स्ड मूड रहा। एनर्जी और इंश्योरेंस सेक्टर्स में रिकवरी दिखाई दी।
कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रेलवे इक्विपमेंट, सीमेंट और फार्मा सेक्टर्स में चैलेंजेस के कारण कॉशियस या नेगेटिव सेंटिमेंट रहा। ओवरऑल मार्केट में कॉशियस बिहेवियर था, जिसमें ग्लोबल फैक्टर्स और कॉर्पोरेट अर्निंग्स का बड़ा रोल था। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। उसमें हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया गया है। कल सुबह मिलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। जय हिंद।